हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। तो ये लक्ष्य जेई 2027 मेरा बैच है। और अभी कल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुई है, जिसको पंकज सर पढ़ा रहे हैं और एक और सर है, उनका नाम नहीं जानता। लेकिन मैं ऑर्गेनिक पंकज सर से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कल एक क्लास ली थी, तो उसके मैं नोट्स वगैरह रिवाइज करूंगा और आपको भी समझाऊंगा कि क्या क्या था उसमें। उसकी मैं मतलब आपको समरी दूंगा। तो पहले मैं एक बार नोट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गए। तो आते के साथ ही, तो जिनको नहीं पता बता दूं, तो ये लक्ष्य जेई 2027 बैच है, जो कि जेई की प्रिपरेशन कराते हैं। ये पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, आइसोमेरिज्म बाय पंकज सर। इसको हम लोग इन्हें हम लोग प्यार से पोपू मामा कहते हैं। ये है वो। और आ जाओ, पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये टेलीग्राम चैनल है और आई को बनाया। वो थोड़ा है ना, मोटिवेशन दिया था सर ने। कोई बात नहीं। थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ ओसी। सबसे पहले तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के भी प्रिंटेड नोट्स मत लेना। मत लेना, मत लेना, मत लेना। खुद के नोट्स बनाना, लिख लिख के बनाना। मैंने ही बनाए हैं। और कोशिश करना कि जब सर पढ़ा रहे हो उसी वक्त पे नोट्स बनाओ, लेकिन पहले सुन लो। पहले सर की बात सुनो, उसके बाद फिर अपने नोट्स बनाओ, उस पर लिखो। लिखने से बैक ऑफ द माइंड चीजें स्टोर हो जाती हैं। और दूसरा लिखा है कि नो बैकलॉग नो एक्सक्यूज। कभी भी कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देना है। भाई यार, मैं तो मतलब पूरी 11th में मेरा बैकलॉग ही था लगभग। तो मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और इस वर्ड ने मेरी पूरी 11th की ऐसी की तैसी कर रखी है अभी भी। तो ये तो, इसको ना भी लिखते ना सर तो भी मानता। एक्शन ओवर थ्योरी, इसका मतलब हमें 70% ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं और 30% ऑफ द थ्योरी है, उसको पढ़ना है। तो इसमें यही है। और नेक्स्ट है जो बुक्स है, वो पंकज सर ने हमें गाइड करी है कौन कौन सी लेनी चाहिए फॉर एडवांस एंड मीन्स, ये सब। पर सर ने बोला है कि वो क्लास में ही सब कुछ ऐसा करा देंगे, तो कुछ ज़रूरत नहीं है बुक्स की। और ये हमारा टेम्पलेट है। चलो नेक्स्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डीयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डीयू, इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं। आईएसडी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और यूआई कहते हैं इसको, अनसेचुरेटेड इंडेक्स। ये सब इनके नाम है, आप पढ़ सकते हो। वैसे इस तरह कुछ खास नहीं है इसमें। डीओ के नाम से ही आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो, नहीं तो नहीं आएगा। तो केस वन ये कहता है कि जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल मल्टी बॉन्ड इनटू अ चेन स्ट्रक्चरल कंपाउंड। ये मतलब इंग्लिश की भाषा है, इसमें क्या ही तुम देखोगे। बट पोपू बॉक्स में ये लिखा है कि एक पाई बॉन्ड एक डीयू के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपको यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटाना है और इसको सैचुरेट करना है, तो मतलब डीयू का मतलब ये होता है कि अनसैचुरेटेड से आपको सैचुरेटेड बनाना है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, इसकी डीयू 1 है क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड थे। अब हम लोग यहाँ से एक बॉन्ड को हटाएंगे। अच्छा, सर ने वो मिटा दिया क्लास में से। हाँ, ये रहा, ये रहा। अगर हम लोग यहाँ से ये दो हाइड्रोजन का हटाएंगे, तो ये सैचुरेटेड बन जाएगा। लेकिन अब दो बॉन्ड हट रहे हैं, दो हाइड्रोजन। तो ये दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बराबर है। तो मतलब ये सब उसके बैक ऑफ द थ्योरी है ये सब। तो सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि एक पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 डीयू होता है। और सेकंड ये पढ़ाया था कि मतलब ये सेकंड एग्जांपल है कि डबल बॉन्ड है तो फिर डीयू की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है उसके अंदर। केस 2, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर कोलैबोरेट टू फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड्स। मतलब यही है कि जितने डब्बा हो, कोई सा भी शेप क्यों ना हो, ये चाहे 10,000 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, सबकी DO1 होती है। क्योंकि हमें बस एक वहां से इसको अलग करना है और ये चेन आइसोमर में बन जाएगा। चाहे आप यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो पकड़ के, इसकी DO1 हो जाएगी। तो इसकी एक रिंग की DU एक ही होती है। ये भी एक पोको बॉक्स है। पोको बॉक्स जिसको नहीं पता मैं बता दूं तो, मतलब एक जैसे एसकेसी होती है, सलीम सर के जो एसकेसीज होते हैं, उनकी तरह ये काम की बात कह सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था सर ने कि इसकी डीओ निकालो। तो इसकी डीओ में एक पाई बॉन्ड, दो, तीन, चार, ये चार पाई बॉन्ड और एक ही अकेला एक सर्कल, तो इसकी डीओ 5 हो गई। यहाँ पर दो पाई बॉन्ड, एक, मतलब दो, तीन, चार, यहाँ पर तो डीओ इसकी 4 हो गई।
और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक इनक्लोज सी शेप, तो इसकी डी 3 हो गई। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, ये पांच तो पाई बॉन्ड हो गए, और ये दो शेप्स हैं क्लोज्ड, इनको खोलने के लिए वन वन और हो जाएगा, तो 7 हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला होता है डीयू का, वो है कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस कोई भी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप आएगा, ग्रुप सॉरी सर, कोई भी हेलोजन आएगा माइनस नाइट्रोजन बाय 2। ये ऐसे फॉर्मूला से देखने से कुछ ऐसे पता नहीं चलता। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दीज फॉर्मूलाज। C8H8Cl2, मतलब कि यहाँ पर कार्बन की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस वन माइनस हाइड्रोजन 8 है, तो 8 प्लस टू। यहाँ प्लस टू इसलिए किया क्योंकि एक्स मतलब कि हेलोजन एक क्लोरीन भी होता है, तो क्लोरीन भी एक हेलोजन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया माइनस जीरो। जीरो यहाँ पर इसलिए क्या क्योंकि यहाँ पर कोई नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाई 2, तो ये कैलकुलेट करके 4 आ जाएगा। सेम इधर 8 प्लस वन 10, 10/2। यहाँ पर O2 भी एक मतलब होता है हेलोजन, लेकिन सॉरी सॉरी, O2 हेलोजन नहीं होता, O2 हेलोजन नहीं होता। यहाँ पर O2 ऐसे लगा रखा था, तो उसको हमने काउंट नहीं किया, तो 9 माइनस 5 = 4 आ गया, 13 9। और Br एक हेलोजन ग्रुप होता है, सॉरी ये भी नहीं होता, नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं होता है, होता है। Br एक हेलोजन ग्रुप है, लिया गया है। 13 प्लस वन 9, 9 प्लस वन Br, मतलब कि 9 तो हाइड्रोजन हो गए, Br एक हो गया, डिवाइड बाई 2, उसको कैलकुलेट करके आ जाएगा। वो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 14 - 5, 14 - 5 आ जाएगा आपका 9, तो इसकी डी 9 आ जाएगी। 12 16 N2 और O4, तो 12 प्लस वन हाइड्रोजन 16 N2 2 माइन डिवाइड बाय 2। यहाँ पर N2 की वैल्यू आ गई, तो इसको हमने पुट कर दिया इधर। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, एक्स ग्रुप कोई भी एलिमेंट नहीं है इधर, तो ये जीरो ही रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आइसोमर्स। ये आइसोमर्स की कुछ वो क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश भाषा में जो लिखी रहती है, डेफिनेशंस वगैरह है, हाँ वही। हाँ, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, शेयर आइसोमेरिज्म और कन्फर्मर्स। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा था, चेन आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल, और मतलब सर ने बोला था कि आज हम लोग ये चार पांच चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग इतना नहीं पढ़ पाए थे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन है एक साइक्लोब्यूटेन का। देखो साइक्लोब्यूटेन ऐसा दिखता है, C4H6O, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो ये साइक्लोब्यूटेन है। और बोला गया कि इसका आइसोमेर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 1 2 3 4, चार बॉन्ड है तो C4। यहाँ पर अब इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनोगे तो वो 6 आ जाएंगे, और O एक है तो एक है। अब ये दोनों को मैच करोगे तो हाँ ये सेम है, और लेकिन हमें तो चाहिए कि ना हो, तो नेक्स्ट पे आ जाता है 3। तो ये वाला तो सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत है ये वाला। तो 3 ब्यूटाइल 1 ओल, 3 ब्यूटाइल 1 ओल मतलब कि यहाँ पर भी एक कार्बन, 2 3 4, तो 4 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन भी 6 हैं पूरे, और एक ऑक्सीजन है। तो इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और डाइविनाइल ईथर, C2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये सर ने बोला था याद करने को। सर ने बोला था कि एक पीडीएफ देंगे, लेकिन सर ने अभी तक दी नहीं, क्या पता देंगे बाद में। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आता है, ये मुझे पता नहीं था जब सर क्लास में करा रहे थे, कोई बात नहीं। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ही फॉर्मूला ये होता है। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी अगर कैमरा शेक हो रहा है, क्योंकि वो मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, तो ये थोड़ा मैनेज कर लो प्लीज। चेन आइसोमर, कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन ग्रुप। डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन, डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो तो 1 2 3 4, इसके नंबरिंग करी हमने, 4 कार्बन के लिए वो चेन है, 1 2 3,
ये 3 कार्बन की चेन है और यहाँ से एक साइड से चौथा कार्बन निकला है। लेकिन और इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन है और क्या कहते हैं हाइड्रोजन्स भी हैं। तो इधर जब हमने कैलकुलेट किया तो ये फॉर्मूला बन रहा था ये C4H10, और इधर भी कैलकुलेट करने के बाद ये बन रहा था C4H10। लेकिन जब इधर कैलकुलेट किया तो C5H12 बन गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये वाला नहीं है। ये वाला इसके साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो इसलिए ए एंड बी आर सी आई मतलब चेन आइसोमर। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला भी सेम है, देख सकते हो। नेक्स्ट, ये सर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, इसमें बहुत सारे लोग मतलब लुढ़क गए थे। मैं भी इसके अंदर मैंने भी गलत आंसर दिया था। इसमें हमें बताना था कि चेन आइसोमर है या फिर पोजिशनल आइसोमर है। तो सर ने थोड़ा टाइम दिया था और मैंने गलत कर दिया था। तो ये चेन आइसोमर होता है, क्योंकि हम लोग साइड चेन को चेंज कर रहे हैं। पोजिशनल आइसोमर आपने अभी पढ़ा नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये रहा पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर कहता है कि कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ब्रांच ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसको उठाओ और इधर उधर कर दो, कहीं पर भी कर दो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कहीं पर भी उठा के Cl को, X को, फ्लोरीन को, कुछ भी रख दो। वन प्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन, और ये दोनों भी मतलब क्या है, हाँ पोजिशनल आइसोमर है। भूल जाता हूँ, मतलब दिमाग में रहता है लेकिन निकल नहीं पाता वो। ठीक है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कंपाउंड विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। इसमें बोला गया कि ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन कार्बन से अटैच रहते हैं, इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आप खिसका सकते हो। इनको कभी भी एंड पॉइंट ऑफ चेन पे मत ले जाना, क्योंकि एंड पे ले जाओगे तो यहाँ पर कार्बन नहीं रहेगा, यहाँ पर कार्बन नहीं रहेगा, वो फिर डबल बॉन्ड O बन जाएगा और फिर ये फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा। अभी थोड़ी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ाया था सर ने। मेटामेरिज्म में मतलब ये होता है कि आप कि मेटामेरिज्म में कि आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट इसको एंड पे कभी मत रखना, किसी को भी एंड पे मत रखना, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो C2H5O, C2H5, यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। और यहाँ N का मतलब होता है चेन, सर ने बताया था N का मतलब होता है चेन। CH3 वेट, सिंगल बॉन्ड O, CH3, एक कार्बन है, मतलब इधर 3 कार्बन है इधर 1 कार्बन है। तो आपने क्या किया, इस दो को उठा के इन दोनों के बीच में यहाँ पर रख दिया कहीं। तो अब यहाँ पर एक अकेला कार्बन है। अब हमारी सेट वो क्या कहते हैं, हमारी कंडीशन ये थी कि इधर भी कार्बन होना चाहिए इधर भी, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों चेन आइसोमर है, सॉरी पोजिशनल आइसोमर है। देख लो एक बार, नहीं मेटामेरिज्म, सॉरी यार सॉरी, मेरे को थोड़ा नाम याद नहीं होता, कोई बात नहीं, मेटामेरिज्म है दोनों। और इधर भी हम लोग सेम देखेंगे, तो इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, इधर दो, तो ये वाला भी है। आ जाओ, चौथा है फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब कि जिनका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता रहता है। मतलब ये जैसे OH है, मतलब ये वो CH3CH2OH है। तो जैसे ये अब अल्कोहल की कैटेगरी में आता है, OH लगा है इधर। लेकिन अगर इसी को कहीं बीच में ले जाके रख दोगे और इधर उधर कर दोगे हाइड्रोजन को, तो फिर ये कीटोन में बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। और क्या कहते हैं, ऐसे ही इसमें भी है, यहाँ पर O था लेकिन यहाँ पर बीच में ले आया तो ये वाला कीटोन बन गया। आई थिंक मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी सीख जाऊंगा बाद में। C3COOH एसिड है, ये एसिड होता है, हाँ लास्ट में जिसके COOH लग जाता है वो ओइक एसिड होते हैं। और ये वाला ईस्टर होता है, क्योंकि तो इन दोनों, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर में आते
सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स, ये सब सर ने बोला था याद करने को, तो मैं अभी इन्हें बैठ के याद करूंगा, आप भी याद कर लो, अच्छे से देख लो, याद कर लेना, इसे होमवर्क दिया है अब सर ने, अब सर ने होमवर्क दिया है। अब मैं इसको करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोबारा कल।